हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टर्म बताऊंगा जो कि डीसी मोटर से रिलेटेड है। और ये है हमारा कंपाउंड मोटर। यानी कंपाउंड मोटर को हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। बहुत ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीसी सीरीज़ मोटर और शंट मोटर तो समझते हैं, लेकिन कंपाउंड मोटर समझने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और इसी बेसिस पे मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तो सबसे पहले कंपाउंड मोटर क्या होता है, इसको पहले समझिए। देखिए, कंपाउंड मोटर जो है बेसिकली जो हम लोग का मोटर है, पहला मोटर है डीसी शंट मोटर, दूसरा है हम लोग का डीसी सीरीज मोटर। ठीक है। और तीसरा नंबर पे जो आता है ये है हम लोग का कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर हम लोग का कुछ नहीं, बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी डीसी सीरीज मोटर प्लस डीसी शंट मोटर। यानी इन दोनों को जब हम एक ही साथ यूज़ करते हैं तो ये कहलाता है हम लोग का कंपाउंड मोटर। यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है मोटर में बेसिकली दो फील्ड होता है, एक सीरीज फील्ड और दूसरा हम लोग का शंट फील्ड। इसी बेसिस पे इसे कहा गया है कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड का मतलब होता है केमिस्ट्री में कि अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट को या फिर धातु को आपस में जब मिलाते हैं तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है। तो कंपाउंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंपाउंड मोटर डीसी सीरीज मोटर प्लस डीसी शंट मोटर का कॉम्बिनेशन है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सर्किट समझाता हूँ कि डीसी कंपाउंड मोटर आखिर एक्चुअल लाइफ में होता कैसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ मोटर, डीसी मोटर। यहाँ पे कार्बन ब्रश होगा इसका। यहाँ पे हम लोग का आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा और इसमें जो करंट आएगा ये होगा हम लोग का आई ए यानी आर्मेचर करंट। और यहाँ से जो कनेक्ट होगा, यहाँ पे दो वाइंडिंग होगा जैसा मैंने अभी बताया आपको। एक पहला सीरीज वाइंडिंग, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ। सॉरी। और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ सीरीज। एक मिनट, ये है हम लोग का सीरीज। एससी से मैं इसको लिख देता हूँ, डिनोट करता हूँ एससी से, सीरीज। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग का एक पैरेलल वाइंडिंग होगा जिसे हम लोग शंट वाइंडिंग बोलेंगे। और शंट वाइंडिंग के कारण जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और ये वाइंडिंग कुछ इस तरह से होगा और ये कनेक्टेड होगा कुछ इस तरह से। इस वाइंडिंग का मैं नाम दे देता हूँ शंट, एस एच। और यहाँ से हम लोग देते हैं सप्लाई। ठीक है। और इसका नाम मैं देता हूँ आर एफ, एस एच फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ शंट वाइंडिंग। और यहाँ पे प्रोड्यूस होगा फाई एस एच यानी शंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ सीरीज वाइंडिंग के कारण। तो और यहाँ से देते हैं हम लोग ई ए यानी सप्लाई वोल्टेज। तो कंपाउंड मोटर कुछ इस तरह से होता है। और कंपाउंड मोटर में देखिए जो हम लोग का फील्ड जो जनरेट होता है यानी जो फ्लक्स होगा ये होता है फाई इक्वल टू फाई एस सी यानी सीरीज प्लस माइनस फाई शंट। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझना है थोड़ा सा। जब हम लोग का ये फ्लक्स सीरीज प्लस शंट यानी ऐड होता है तो उस मोटर को बोलते हैं कम्युलेटिवली। ठीक है। दो टाइप होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और इसमें हो जाएगा हम लोग का फाई इक्वल टू फाई एस सी प्लस फाई एस एच। और जहाँ पे ये माइनस होता है, फ्लक्स माइनस होता है,
उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा, ये होगा फाई एस सी यानी सीरीज फ्लक्स माइनस शंट फ्लक्स। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था कंपाउंड मोटर के अंदर। जो हम लोग का दो तरह का मोटर होता है, सीरीज आई मीन ये कम्युलेटिव और डिफरेंशियली। और इसका जब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखिए कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग में जो है ये संट मोटर की तरह वर्क करता है, इसलिए इसका स्टार्टिंग जो है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट स्पीड प्लस कांस्टेंट टॉर्क होता है। और जब हम लोग का मोटर जो है रेटेड स्पीड पे आता है, तो यहाँ पे जो सीरीज फील्ड है यानी जो लोड के कारण यहाँ पे भी आई आएगा, आर्मेचर करंट कारण यहाँ पे ऐसी यानी सीरीज फील्ड में जो है हम लोग का फ्लक्स जनरेट होगा और ये ऐड होता है, जिसके कारण हम लोग का एक हाई टॉर्क मिलता है। क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जो है जुड़ जा रहा है, ऐड हो जाता है, तो टॉर्क, सिंपल सी बात है, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो हम लोग का जो मोटर का जो टॉर्क है वो भी इंक्रीज होगा। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कांस्टेंट टॉर्क प्लस कांस्टेंट स्पीड होता है। और डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है रन अवे कंडीशन आता है। क्योंकि जब हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, यानी जब हम लोग का स्टार्टिंग होगा, देखिए मोटर जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये शंट में जो है शंट फील्ड पे वर्क करेगा। और शंट फील्ड पे वर्क करने के कारण यहाँ पे जब लोड लगेगा, लोड लगने के कारण यहाँ पे ये फ्लक्स, देखिए यहाँ पे फ्लक्स माइनस हो रहा है। तो फ्लक्स अगर माइनस होगा यानी फाई जो है डिक्रीज होगा, तो ये प्रोपोर्शनल होता है 1/n, यानी फ्लक्स कम हो जाएगा तो हम लोग का स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसी के कारण जो है हम लोग का एक रनवे कंडीशन आता है। तो डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। बेसिकली हम लोग कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्लस स्पीड होता है। तो ये आपको समझना है, यही था इसमें बेसिक डिफरेंस। और इसमें जो स्पीड कंट्रोल है, जितना भी हम लोग स्पीड इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करेंगे, वो मैंने इसका जो स्पेशल वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है, डिस्कस किया है। और आज के लिए इतना ही। और इसका जब आप टॉर्क पढ़ेंगे, आई मीन टॉर्क, देखिए मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो ये देखिए, ये मान लीजिए हम लोग का मेन फ्लक्स फाई है, ठीक है, और यहाँ पे है हम लोग का नो लोड, ऑरिजिन हम लोग का नो लोड है, और इस पॉइंट पे मान लीजिए फुल लोड, यानी मोटर हम लोग का फुल लोड पे है। और मैंने बताया जैसे ही स्टार्ट होता है, स्टार्ट केस में जो होता है हम लोग का फ्लक्स सिर्फ शंट वाला होता है, शंट में हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं शंट होगा। और जब ये दोनों ऐड होगा, अगर कम्युलेटिव का, ये अगर कम्युलेटिव का बता रहा हूँ मैं, कम्युलेटिव होगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो ऐड होगा, यानी ये सीधे लीनियरली जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से, सॉरी, इस तरह से इसका कुछ वैल्यू आएगा और ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एस एच प्लस सीरीज। लेकिन जब डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये फ्लक्स माइनस होता है, फ्लक्स माइनस होने के कारण हम लोग का फ्लक्स बहुत कम होता है, और फ्लक्स कम होने के कारण हम लोग का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है मोटर का, और यहाँ पे रन अवे कंडीशन आता है। और एक इम्पॉर्टेंट मैं टर्म बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है शंट मोटर से कि अगर शंट मोटर का फील्ड वाइंडिंग जो है हम लोग डिस्कनेक्ट कर दें जब हम लोग का मोटर मतलब फुल रेटेड स्पीड पे है, तो मोटर क्या होगा। देखिए ये है हम लोग का शंट मोटर, मैं यहाँ पे सिंपल सा बना दे रहा हूँ शंट मोटर। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, सॉरी, और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता है पैरेलल में। तो यहाँ पे देखिए, यानी फ्लक्स जो है बहुत ही जीरो हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो फ्लक्स हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/n, यानी फ्लक्स जीरो होगा तो हम लोग का स्पीड बहुत ही हाई होगा, और इस केस में हम लोग का मोटर जो है रन अवे कंडीशन होगा। तो फील्ड को हम लोग कभी भी हटाते नहीं है सर्किट से जब हम लोग का मोटर फुल रेटेड स्पीड पे हो या फिर रनिंग कंडीशन में हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।